स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल का 9th चैप्टर है। इसके बाद बस हमारा एक चैप्टर 10 बच जाता है। इससे पहले के सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिया है, जो कि हमारे क्लास 10 IFM के प्लेलिस्ट में है, तो उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का जो नाम है वो है कंसेप्ट एंड मोड्स ऑफ एनालिसिस। इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। तो इस जो चैप्टर है इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। लाइक देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर नॉट बेस्ड ऑन गेस वर्क। ठीक है, कि मतलब इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो मतलब गेस करके नहीं किया जाता है कि अच्छा ये कंपनी अच्छा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है। वो गेस वर्क का काम नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टर यूज फाइनेंशियल कंसेप्ट एंड एनालिसिस। मतलब इन्वेस्टर कुछ फाइनेंशियल कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, एनालिसिस का यूज़ करते हैं। उस बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी अच्छा है, बुरा है, यहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देयर आर मेथड्स टू जज वेदर एन इन्वेस्टमेंट इज सेफ, प्रॉफिटेबल एंड सुटेबल। मतलब बहुत सारे मेथड्स है जिसका यूज़ करके जज किया जा सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है वो सेफ है, प्रॉफिटेबल है और सुटेबल है कि नहीं है। अगर वो मेथड्स में अगर एरर्स आता है, मतलब कि नेगेटिव साइंस शो करता है, तो वो जो है मतलब अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। दिस चैप्टर कवर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और लिक्विडिटी एनालिसिस। ये 4 चीज़ें जो है आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, जिसको हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग अपने ई बुक के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो ई बुक है आपका, ठीक है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर्स है। आपको क्लास 10 IFM का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है, CBSE ऑफिशियल पेपर, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन, सब कुछ आपको डिटेल सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिल जाएगा बस 29 रुपीज़ में। आप बस हमें इन दोनों में से किसी एक नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और ये जो सैम्पल पेपर है वो ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVM। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? द वैल्यू ऑफ मनी टुडे इज मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स अर्निंग कैपेसिटी। मतलब कि एक 100 रुपये का वैल्यू जितना आज है, उसका वैल्यू जो है मतलब फ्यूचर में जितना होगा उससे ज़्यादा आज का वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि 100 रुपीज़ का वैल्यू टुडे अगर 100 है, तो उसका वैल्यू जो है फ्यूचर में ज़्यादा होगा। ठीक है, फ्यूचर में ज़्यादा नहीं होगा, मतलब आज ही ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्यूचर में पैसा अर्न करके दे सकता है। क्योंकि अगर आप 100 रुपीज़ को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मतलब कुछ रिटर्न्स मिलेगा। सपोज 10% मिला, तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया, 110 रुपीज़ हो गया। मतलब कि आज इसका वैल्यू जो 100 रुपीज़ है वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है। मतलब कि टाइम के साथ मनी का वैल्यू जो है वो होता है। ठीक है, मतलब इसी को हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। क्योंकि इसका एग्जांपल देखिए, 100 टुडे कैन बी इन्वेस्टेड टू अर्न इंटरेस्ट, हेंस मनी हैज टाइम वैल्यू। मतलब कि टाइम के वजह से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो पैसा है वो जितना टाइम तक आप रखेंगे, ठीक है, सेव करके, मतलब कि इन्वेस्ट करके, उतना ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट जो मिलेगा वो उसका टाइम के साथ उसका वैल्यू बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, P/R/T जो होता है, एकदम बेसिक चीज़ है। ठीक है, कि अगर 10,000 रुपये आपने दिया है 10% के लिए, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपये जो है आपका इंटरेस्ट बनता है। कि मतलब 1 ईयर में आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आपको कितना पैसा मिला, 1,000 रुपये मिला इन 10,000 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा ही होगा पहले से, इसमें कुछ इतना वो है नहीं। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कि मतलब 10,000 रुपीज़ आपने 10% के लिए 2 साल के दिया है, तो 12,100 रुपीज़। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट आपको 1,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर के लिए मिला, उस पर भी आपको नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। ये बेसिक सा कंसेप्ट। ठीक है, ये सब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। ये क्या होता है, एडजस्ट कंपाउंडिंग टू शो ट्रू रिटर्न्स। मतलब कि कोई भी रिटर्न आपको जो मिल रहा है उसको कंपाउंडिंग के बेसिस पे शो किया जाए, तो वही एक्चुअल रिटर्न शो कर सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप जो है मतलब 10% के इंटरेस्ट पे 10,000 का 2 ईयर्स के लिए देंगे, तो कंपाउंडिंग के साथ 12,100 हुआ। ठीक है, तो वो होगा उसका इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। और वहीं पे अगर वो 12,000 रहता तो इफेक्टिव एनुअल रिटर्न नहीं कहलाता। ये हो गया। उसका बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या है कि टाइम टू डबल मनी, मतलब पैसा को डबल होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, मतलब कि आप 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट कर देंगे तो आपको जो पैसा डबल होने का टाइम मिल जाएगा। सपोज आपका 12% का इंटरेस्ट रेट है, तो उसको आप 72 से डिवाइड करेंगे तो आपको मनी जो है 6 ईयर्स में डबल हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा रूल है, जिसका यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि किसी भी मनी को उस इंटरेस्ट रेट पे डबल होने में कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट। उसका जो हमारा नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? ठीक है,
कंपनीज प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब जो कंपनीज होता है वो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है ताकि उनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको शो कर सके। सबसे पहला आपका इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, जिसमें आपका रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस ये सब जो है एक पीरियड के लिए दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, हेल्प इन्वेस्टर जज प्रॉफिटेबिलिटी। तो इन्वेस्टर उसको देख के क्या पता कर सकता है कि कंपनी एक्चुअल प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल है तो वो उनके जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसको देख के पता कर सकते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट जिसको हम लोग कहते हैं, सोर्स एसेट व्हाट कंपनी ओन्स एंड लाइबिलिटीज व्हाट कंपनी ओस, मतलब एसेट क्या है जो कंपनी के पास है और लाइबिलिटी क्या है जो कंपनी को पे करना है। तो उस चीज़ को कौन शो करता है, आपका बैलेंस शीट शो करता है। इसका इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। मतलब अकाउंटिंग सेंस में क्या होता है कि आपका एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो आपके पास कंपनी के पास है वो कहाँ से आया, उस टाइप का एक सिचुएशन है। लाइक एसेट्स जो भी कंपनी के पास है, या तो वो किसी ने लोन लिया होगा, ठीक है, किसी से लोन लिया होगा तो लाइबिलिटीज आ जाएगा, या फिर कंपनी का खुद का प्रॉपर्टी होगा जो उसका इक्विटीज में आ जाएगा। तो एसेट्स जितना भी कंपनी के पास होता है वो लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के इक्वल हमेशा रहता है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है फंड फ्लो या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें क्या चीज़ पता चलता है, एक्सप्लेन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, मतलब कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फंड फ्लो या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। ये क्या हेल्प करता है, हेल्प एनालाइज कंपनीज लिक्विडिटी, मतलब कंपनी का लिक्विडिटी को एनालाइज करने में हेल्प करता है। लिक्विडिटी क्या होता है कंपनी का, लिक्विडिटी मतलब कि कंपनी के पास जो भी एसेट है उसको वो कितने फास्ट वे में उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है ताकि अपना डेब्ट्स हो गया या फिर कोई भी ऑब्लिगेशन है जिसको पे करना है उसको पे कर सकता है, तो उसको कंपनी का लिक्विडिटी कहेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, इन्वेस्टर चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बाइंग शेयर्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों चेक किया जाता है कि अगर वो लोग शेयर्स बाय कर रहे हैं तो वो लोग एक्चुअल में इन डेप्थ जान सके कि कंपनी कितना पैसा कमा रहा है, उसके पास क्या है क्या नहीं है, एक्चुअली कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना पड़ता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या है आपका, कुछ टर्म्स है जैसे कि सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है, लोन बैक्ड बाय कोलेट्रल, मतलब कि जिस लोन में कोलेट्रल दिया गया है वो आपका सिक्योर्ड लोन होगा, ठीक है। जैसे कि हाउसिंग लोन हो गया, उसमें कोलेट्रल दिया गया तो उसमें आपका मतलब जो बोरोवर है वो कोलेट्रल दे के आया है, ठीक है। कोलेट्रल मतलब कुछ सिक्योरिटी दे के आया है तो सिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन क्या है, उसका ऑपोजिट, जिसमें कोलेट्रल नहीं दिया जाता है। और ग्रोस ब्लॉक क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी फिक्स एसेट, मतलब कि कंपनी के जो फिक्स एसेट्स है, ठीक है, उसको ग्रोस ब्लॉक कहेंगे बिफोर डिप्रिशिएशन, मतलब डिप्रिशिएशन बिना इंक्लूड किए जो कंपनी का टोटल फिक्स एसेट का वैल्यू है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोस ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। और नेट ब्लॉक क्या होता है, ग्रोस ब्लॉक में आप डिप्रिशिएशन माइनस कर दें। डिप्रिशिएशन क्या होता है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ प्रोडक्ट्स और एसेट्स, ठीक है, जिसको आप कहेंगे नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट्स ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ किसी भी चीज़ का वैल्यू जो है कमने लगता है, ठीक है। कोई मशीन है, कोई कार है, कुछ भी है, उसका वैल्यू कमने लगता है। तो अगर हम लोग उस कम वैल्यू को इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब उसको एक्सक्लूड कर देते हैं कि वैल्यू को माइनस कर देंगे कि कितना वैल्यू घटा है, तो हमारा नेट ब्लॉक आ जाएगा। और वहीं पे अगर हम लोग उस वैल्यू को एडेड रखते हैं तो हमको ग्रोस ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए एक 5 लाख रुपीज़ की कार है तो उसका अगर हम लोग 10 साल बाद ग्रोस वैल्यू बोलेंगे ग्रोस ब्लॉक में तो आपका 5 लाख ही रहेगा, बट नेट ब्लॉक में डिप्रिशिएशन माइनस हो गया वो 2-3 लाख के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रोस ब्लॉक और नेट ब्लॉक। पीएनएल स्टेटमेंट क्या होता है, रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस, मतलब पीएनएल मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसमें इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। फंड एप्लीकेशंस क्या होता है, सोर्स वेयर कंपनी यूज इट्स फंड्स, मतलब कि कंपनी किस जगह पे अपने पैसे को खर्च कर रहा है उस चीज़ को कौन शो करता है, फंड एप्लीकेशन शो करता है। लाइक बाइंग एसेट, रिपेइंग लोन्स, मतलब कि कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए थे तो उसमें से उसने 50 करोड़ एसेट्स के लिए खरीदा, एसेट्स खरीदने के लिए यूज़ किया और 50 करोड़ लोन्स पे किया। तो इस तरह से हम लोग फंड स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं कि कंपनी अपने पैसे को किस चीज़ पे खर्च कर रहा है, ठीक है। इसके बाद लिक्विडिटी रेशियोज की बात करता है। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, कंपनीज एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ये मैंने आपको बताया था कि मतलब कि लिक्विडिटी का कंपनी का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी का लिक्विडिटी कि मतलब वो अपने फिक्स एसेट को या फिर अपने एसेट्स को कितना जल्दी केस में कन्वर्ट कर सकता है ताकि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जैसे कि डेप्थ हो गया उसको पे कर सके, ठीक है। तो उसको हम लोग लिक्विडिटी कहेंगे। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होता है जैसे कि करंट रेशियो जो है आपका उसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसका आइडियल रेशियो 2.2:1 है। क्विक रेशियो जो होता है आपका, इसमें आपका क्विक रेशियो में करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री बाय करंट लाइबिलिटीज। इन्वेंट्री का मतलब होता है कोई भी स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है। मतलब कि एक कार कंपनी है, उसने 100 कार को
मतलब एक्स्ट्रा से बना के रखा है, तो उनका इन्वेंट्री है। तो उसको जब हम लोग माइनस कर देंगे करंट रेशियो में से, ठीक है, तो हमको क्विक रेशियो जो है वो मिल जाएगा। इसका आइडियल रेशियो 1:1 होता है। टर्नओवर रेशियो क्या होता है आपका? सो एफिशिएंसी ऑफ एसेट यूज, मतलब कि किसी भी एसेट को कितना एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है, उससे कितना प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टर्नओवर, ये जो है इसका फॉर्मूला है। उसके बाद आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है कि सो हाउ क्विकली कंपनी कलेक्ट मनी फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब कि कस्टमर्स से कंपनी जो है कितना जल्दी पैसा ले पा रहा है, ठीक है। मतलब कि कुछ एक चीज़ अगर उसने बेचा तो उसको कितना टाइम पीरियड के बाद उस चीज़ का पेमेंट मिल रहा है। तो ये जितना ज़्यादा कम पीरियड रहेगा, ठीक है, जितना जल्दी पैसा कंपनी को मिले उतना ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि पैसा जल्दी मिलेगा तो उसको यूज़ कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये हो गया आपका लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पूरा चैप्टर का क्या समरी था उस चीज़ को देख लेते हैं। टीवीएम एक्सप्लेन्स व्हाई मनी टुडे इज़ वर्थ मोर देन मनी इन फ्यूचर, मतलब कि अभी हमारे पास जो पैसा है उसका वैल्यू फ्यूचर से ज़्यादा क्यों है, इस चीज़ को कौन एक्सप्लेन करता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन करता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, EAR, रूल ऑफ 72, ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन्वेस्टर्स के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपका, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट आता है जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को शो करता है। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन, ग्रोस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, फंड एप्लीकेशंस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लिक्विडिटी रेशियोज क्या होता है आपका? करंट, क्विक एंड टर्नओवर रेशियो, जो कि कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को जज करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट चैप्टर का समरी। उसके बाद आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे देता हूँ, जैसे कि डिफाइन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। इसको आप सोल्व कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी आप हमें कमेंट में भी बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन को किया कि नहीं किया, ठीक है। उसका जो हमारा ई बुक है, पहले हमने सिंपल पेपर के बारे में बताया था, उसके बाद आपका एक कंप्लीट नोट्स जिसमें आपको मोस्ट लाइकली सोल्व क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन बैंक और नोट्स सब आपको एक साथ मिल जाएगा। बस 29 रुपीज़ में आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल।